Today we will talk about culture, elements of culture, types of culture, and components of culture. So first of all, I would like to explain what is culture. Culture is basically the belief, custom, language, dress, and arts of a particular society or group or place. उसको हम बोलते हैं कि कल्चर है. ये कल्चर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यही है, बिलीव्स, कस्टम, लैंग्वेज, ड्रेस, यही चीजें उसके अंदर आ जाती हैं. कल्चर जो है वो हमने पढ़ा था कि एक मैन मेड इन्वायरमेंट है, मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, और सोशल हेरिडिटी है जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस. और इसमें हमने बेसिकली इबी टाइलर की एक हमने डेफिनेशन कोट की थी कि इट इज अ कंप्लीट सेल्फ वर्किंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, कि ये कॉम्प्लेक्स होल होता है जिसके अंदर जो बेस्ड कर रहा होता है नॉलेज के ऊपर, बिलीफ्स के ऊपर, आर्ट के ऊपर, मॉरल के ऊपर, लॉज के ऊपर, कस्टम्स के ऊपर और एनी अदर कैपेबिलिटीज और हैबिट जो कि एक इंडिविजुअल बीइंग अ पार्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी जो है एक्वायर्ड करता है, हासिल करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये कल्चर है. ये हमने ये भी देखा था कि कोई बायोलॉजिकल फेनोमेना नहीं है, बल्कि कल्चर जो है एक सोशल कंस्ट्रक्शन है. कल्चर जो है वो आप लर्न करते हैं बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी और फिर उसके बाद आप उस कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि इट इज द मैटर ऑफ एडेप्टेशन इन एनवायरनमेंट बाय पीपल which paves their life, their way of life in society, कि जो उनको एक सोसाइटी के अंदर रास्ता जो है वो दिखाता है. Today we will talk about the elements of culture, के elements of culture जो है वो क्या है. तो कल्चर के अंदर हम बात करते हैं वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि कहाँ से कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं. हाउ इट इज पास डाउन कंटिन्यूड ओवर जनरेशन. तो हम यहाँ पे दो क्वेश्चन को जो है वो डील करेंगे. बेसिकली जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कल्चर की, हम कहते हैं कि व्हेन अ कल्चर ऑर्गेनाइज इट्स मेंबर टू इनटू स्मॉलर ग्रुप, के कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है अपने मेंबर्स को स्मॉलर ग्रुप्स के अंदर, जिनको हम फैमिलीज भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं, रिलीजियस ग्रुप भी होते हैं, वो सोशल क्लासेस होती हैं, ऑक्यूपेशन होता है और इन डिफरेंट जो है वो आपके इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं. तो उसको हम बोलते हैं कि वो आपके जो है वो कल्चर है, आपके कल्चर की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है. इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ इट इज पास डाउन कंटिन्यू ओवर जनरेशन, के कल्चर जो है वो किस तरीके से ट्रांसमिसिव है. कल्चर जो है इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. पेरेंट्स पास करते हैं ऑन कल्चरल traits to their children and they in turn to their children and they so on. मतलब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, फिर जब उनके बच्चे अपने बच्चों में, और उस तरीके से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है. तो हम कहते हैं कि कल्चर इज ट्रांसमिटेड नॉट थ्रू जीन्स बट बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है वो आपका मेन व्हीकल ऑफ कल्चर है, जो यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन डील कर रहे थे कि आवर जनरेशन कैसे जाता है, तो थ्रू लैंग्वेज जाता है, थ्रू कल्चरल ट्रेड्स जो है वो ट्रांसमिट होता है. Language in its different forms like reading, writing and speaking. It makes possible for the present generation to understand the achievement of earlier generation. तो ये continuous process है, एक historical growth है, क्यूमुलेटिव थिंग है, जो कि इसको हम एक लेबल करें तो हम कहते हैं कि एक ग्रोइंग होल है जो इंक्लूड करता है, जिसके अंदर इंक्लूड्स होती है कल्चर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ट्रेड्स, अपनी अचीवमेंट, ठीक है, जो कि हम ट्रांसफर करते हैं अचीवमेंट्स को, ट्रेड्स को इनटू नेक्स्ट जनरेशन. Social organization basically creates social structure by organizing into small unit to meet basic need of the people. अभी जो हमने बात की कि जो कल्चर है उसके अंदर वो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, इट्स ऑर्गेनाइज करता है अपने मेंबर्स को इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, जिसमें हमने उसको लेबल किया कि फैमिलीज होती हैं. फैमिलीज में फिर फैमिली पैटर्न आ जाते हैं, फैमिली की टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, पैट्रियार्कल फैमिली है, मैट्रियार्कल फैमिली है. न्यूक्लियर फैमिली हम कहते हैं जहां पे पेरेंट्स, बच्चे जो है वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बच्चे और उनके पेरेंट्स जो जहां पे रह रहे होते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. एक्सटेंडेड फैमिली होती है जो लार्ज फैमिलीज होती हैं, जहां पे जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो पाया जाता है. पैट्रियार्कल फैमिलीज जो है वो हम उन फैमिलीज को जो है वो कहते हैं जहां पे जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो अपने हस्बैंड के जो क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं उनके साथ रहते हैं. और मैट्रियार्कल फैमिलीज वो होती हैं जिनमें हस्बैंड जो है वो फैमिली जो है वो फीमेल की जो है उसके घर वालों के साथ जो है वो रह रही होती है.
उसके बाद हम बात करते हैं किनशिप की। तो किनशिप जो है वो बेसिकली कंसेप्ट है दैट एवरीवन इज रिलेटेड टू समवन, यानी किनशिप जो है वो ब्लड टाइज जो होते हैं आपके, उनके साथ वो सिस्टम आपका वो होता है, ब्लड रिलेशनशिप जिनके साथ होता है उसको आप किनशिप बोलते हैं। अदर पैटर्न में फिर क्लेन आ जाता है। क्लेन जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है पीपल विद इन एन एथनिक ग्रुप who claim to be descendant for a common ancestor। जो आपने मूवीज देखी होंगी, इंग्लिश मूवीज जो है उसके अंदर दिखाते हैं, दी 100 एक सीजन था उसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर, वहां पे क्लेन्स से जो बने हुए होते थे, अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहां पे क्लेन बने हुए होते हैं, वो अपने उनका जो उसका जो हेड होता है वो उसी को सारे ओबे कर रहे होते हैं। फिर सोशल क्लासेस आ जाती हैं। सोशल क्लासेस आपको बताया था कि डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, पोजीशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेरिडिटी, और उसकी बेस पे जो है हम लोगों को डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, तो वो फिर इनटू सोशल क्लासेस। इफ यू टॉक अबाउट इन पाकिस्तानी स्ट्रक्चर तो हमारे पास अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास आ जाती है। देन हमारे पास सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी हम कहते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। तो इसमें जो है ज्यादातर हम बेसिकली जो मूवमेंट देखते हैं वो हम देखते हैं अपवर्ड की तरफ के मूवमेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो है वो आपकी सोशल मोबिलिटी कहलाती है। सो यहाँ पे मैं रिपीट करती चलूं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर आप सोसाइटी जो है वो अपने मेंबर को डिवाइड करती है इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, ठीक है, और ये क्रिएट करते हैं सोशल स्ट्रक्चर को जिसके अंदर बेसिकली जो मेन उसका एम होता है वो टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। कल्चर डेवलपमेंट के लिए फैमिली जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट है। उसके डिफरेंट पैटर्न्स हैं जिसमें न्यूक्लियर आ जाता है, एक्सटेंडेड आ जाता है। न्यूक्लियर पे हमने बात की कि न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ पे वाइफ, हस्बैंड और किड्स उनके जो है वो रहते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइज फैमिलीज के अंदर यानी कि अर्बन एरियाज के अंदर आपको ये जो फैमिली पैटर्न है ये ज्यादा मिलेगा। एक्सटेंडेड फैमिलीज ये होती है जहाँ पे पेरेंट्स, उनके किड्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल, ये सारे जो है वो मिलके रह रहे होते हैं, उसको कहते हैं। पैट्रियार्कल फैमिली वो होती है जहाँ पे वेयर द ओल्डेस्ट मेल मेक द डिसीजन, ठीक है। वहां जैसे हम अपने अबाओ दादा बूझ अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो या वो रह रहे हैं वो फैसला लेते हैं। मैट्रियार्कल फैमिली वो होती है जहाँ पे जो वुमेन्स होती हैं हेड ऑफ द हाउस होल्ड वो डिसीजन जो है वो लेती हैं। इंडिया में अगर आप लोगों ने ड्रामा एक लगता होता था उसका भाभो वाला, उसमें जो है भाभो आपने देखा होगा वो घर के डिसीजन जो है सारे वो लेती थी, अगर किसी को याद हो, किसी ने देखा हो तो। यस मैम। तो वो जो है इस तरीके से वो डिसीजन लेती होती थी घर के। और अगर फिर आपने एक और वो प्रतिज्ञा वाला कोई ड्रामा लगता होता था उसके अंदर मेल जो है वो सारे घर के जो है वो फैसले लेते होता था। ये ड्रामे जो है ना ये आजकल तो बिल्कुल मैं नहीं देखती, वैसे मैं पहले भी नहीं देखती होती थी, लेकिन ये जो है ना जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता है, बच्चे जैसे इंटरेस्ट लेते हैं फिर हमें भी देखने पड़ते हैं ताकि बच्चों को उनके जो कंटेंट है उससे रिलेटेड हम एग्जांपल कोड करें, फिर बच्चों को समझ भी सही आती है कि क्या पढ़ रहे हैं हम। फिर हमने बात की थी कि एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के अंदर हम देख रहे थे कि देयर आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, जिसमें हमने मटेरियल कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन, एटीट्यूड, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड वैल्यूज की जो है वो हमने बात की। तो जब हम बात करते हैं कस्टम एंड ट्रेडिशन की, तो कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है रेफर्स टू द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच आर इन्फोर्स्ड बाय सोशल प्रेशर और बाय रिटन लॉज। तो इसके अंदर आपके जो बेसिक मॉरल वैल्यूज है वो आ जाती हैं, लैंग्वेज आ जाती है, क्लॉथेस आ जाते हैं, फूड्स आ जाते हैं, एजुकेशन आ जाती है आपकी, और इसके अलावा ऑक्यूपेशन आ जाता है और सेलिब्रेशन जो है वो हो जाती है। कस्टम एंड ट्रेडिशन जो है वो आपके जो जब हम सोसाइटी में कस्टम एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं तो सोसाइटी के अंदर हर ट्रेडिशन के अंदर कुछ उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है जिसको सब जो है फॉलो करते हैं। पंजाबी है तो सारे पंजाबी में, अब आप लोगों के अपने अपने घर में कोई पुठारी रीजन से बिलोंग करता है तो पुठारी ही बोलेगा। कपड़ों का हमारा एक स्पेसिफिक जो है वो ड्रेस कोड है जो हमें बताया जाता है। तो हम बेसिकली कहते भी यही है कि कल्चर जो है वो डिटरमिन करता है फूड वी ईट, क्लॉथिंग वी वेयर, म्यूजिक वी हेयर, games we play, or how to express emotions, what is good or bad, what is high or low। हमारे कल्चर के अंदर जो चीजें हैं वो सारी हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं।
फिर हम बात कर रहे थे उसकी ट्रेडिशन की। जब हम बात करते हैं तो हर कल्चर का जो है वो अपना एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन जो है वो होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। ऑक्यूपेशन है, कुछ कल्चरल जैसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो सारे मतलब फैमिली टू फैमिली जो है वो चले आ रहे होते हैं, सब फैमिली जो है वो उसको करती है, फॉलो करती है। फिर सेलिब्रेशंस है, जैसे हमारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। आर्ट्स एंड लिटरेचर जो है ये प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन है दैट टेल अस अबाउट कल्चरल वैल्यूज। इसके अंदर पेंटिंग आ जाती है, स्कल्पचर आ जाता है, और म्यूजिक आ जाता है, ड्राइंग, थिएटर, लिटरेचर, आर्किटेक्चर। आप कुछ कल्चर के अंदर आपने देखा कि बहुत स्पेसिफिक टाइप से जो है उनकी बिल्डिंग्स जो है वो बनी हुई होती हैं, पेंटिंग उनकी कुछ खास तरह से है। अगर मुगलिया दौर की आप बात करें, ठीक है, तो वहां पे उनके जो उस दौर पे जो उनकी बिल्डिंग्स वगैरह थी, उनका जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, डिजाइनिंग जो हुई भी होती थी, ठीक है, वो डिफरेंट थी। इसके बाद उस दौर पे ड्रामाज, म्यूजिक, उनका जो टेस्ट था वो और था, चेंज था आज के दौर से। लिटरेचर उस टाइम पे जो लोग चीजें पढ़ते थे वो उस तरह की थी। देन आ जाता है हमारे पास रिलीजन। रिलीजन जो है बेसिकली हेल्प करता है पीपल को आंसर द बेसिक क्वेश्चन अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। रिलीजन सपोर्ट करता है वैल्यूज ऑफ अ कल्चर को। वैल्यूज जो है वो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव होती हैं, किसी से सलाम करना, रिस्पेक्ट जो है, हेल्प करना। रिलीजन जो है वो आपको शेप करता है, मोरल आपके शेप करता है मोरल्स को और एथिक्स को। इस रिलीजन के आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, मोनोथिज्म है, पॉलीथिज्म है और एनिमिज्म है। मोनोथिज्म हम कहते हैं बिलीफ, वर्शिप ऑफ वन गॉड, के एक खुदा पे यकीन रखना, उसको मोनोथिज्म बोलते हैं। पॉलीथिज्म जो होता है बिलीफ रखना या वर्शिप करना ना मोर देन वन गॉड। और एनिमिज्म हम कहते हैं बिलीव दैट एवरीथिंग इन नेचर हैज अ स्पिरिट, के जो भी कायनात के अंदर या जो भी चीजें हैं वो अपने अंदर जो है वो एक स्पिरिट रखती हैं। देन कम्स टू द लैंग्वेज। लैंग्वेज के ऊपर हमने पहले भी बात की थी। लैंग्वेज जो है एक क्या कहते हैं, इज द मेन व्हीकल ऑफ कल्चर। लैंग्वेज जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म है, रीडिंग है, राइटिंग है और स्पीकिंग है। थ्रू लैंग्वेज जो है वो हम कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जो लैंग्वेज है आपको वो प्रोवाइड कर क्लियर अंडरस्टैंडिंग देती है, आपको प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को। और उसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कंसंट्रेट करती है ऑन कल्चर। कल्चर इज पास थ्रू लैंग्वेज, ऑल कल्चर मस्ट कम्युनिकेट। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है कल्चर आइडेंटिटी को। जब आप लोग बात कर रहे होते हैं तभी पता चलता है ना कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपका कल्चर क्या है। और लैंग्वेज कैन हैव डिफरेंट डायलेक्टिक्स, इसकी मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स आ जाती हैं। नेक्स्ट कम टू द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बेसिकली गवर्नमेंट इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर द कॉमन नीड। गवर्नमेंट बनाई इसलिए जाती है कि ताकि जो तमाम लोगों की जो जरूरियात है उनको पूरा किया जा सके, सोसाइटी को एक ऑर्डर में रखे और प्रोटेक्ट करे सोसाइटी को फ्रॉम आउटसाइडर थ्रेट्स। आपने देखा होगा गवर्नमेंट के में हमने फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में पढ़ा था कि सोसाइटी जो है वो कंपोज ऑफ इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन जो है वो जब मिल के काम करेंगे तो तभी सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहेगी। तो गवर्नमेंट के अंदर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म आ जाती हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट गवर्नमेंट इज डिजाइन टू प्रोवाइड फॉर द कॉमन नीड, तो उसमें वो आपको रिलेट करती है डेमोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी हम कहते हैं कि द पीपल हैव सुप्रीम पावर। गवर्नमेंट एक्ट करती है बिटवीन एंड विद देयर कंसेंट। जो डेमोक्रेसी होती है वो गवर्नमेंट होती है जिसको इलेक्ट जो है वो लोग करते हैं, ठीक है, जो लोगों के लिए काम करती है और जिसको लोग ही जो है वो रन कर रहे होते हैं। तो इसमें लोगों के पास जो है वो सुप्रीम पावर होती है। रिपब्लिक जो होती है लोग जो है वो चूज करते हैं अपने लीडर को जो रिप्रेजेंट करता है उनको। डिक्टेटरशिप जो है वहां पे हम बात करते हैं आर रूलर आर ग्रुप एक्टिंग एज वन, होल्ड पावर बाय फोर्स। और यूजुअली जो है वो इसको हम मिलिट्री के उस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि मिलिट्री जो है वो इसको यूज जो है करती है। फिर हम कॉमन फॉर्म्स की बात करते हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल इकोनॉमी आ जाती है, हमारे पास मार्केट इकोनॉमी आ जाती है, कमांड इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी है। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेडिशनल इकोनॉमी इट रेफर्स टू पीपल प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ व्हाट दे नीड टू सर्वाइव, कि लोग वो प्रोड्यूस करते हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। फिर इसमें हम सोसाइटीज को रिलेट करेंगे। हंटिंग एंड गैदरिंग आर जो फार्मिंग सोसाइटीज थी, कि हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर सिर्फ वो
उतना ही शिकार करते थे जितना उनकी नीड होती थी, उनकी उतना ही वो हंटिंग एंड गैदरिंग में आप लोगों ने पढ़ा था कि वो उसको वी फीलिंग्स होती है, कम्युनिटी जो है वो जो उनको चाहिए होता है, जितनी उनकी नीड होती है उसके मुताबिक वो हंट करती थी और गैदर करके फिर वो उसे अपनी सर्वाइवल के लिए उसको यूज करते थे। फिर हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की। मार्केट इकोनॉमी जो है वो बेसिकली रेफर करती है इंडिविजुअल आंसर द इकोनॉमिक क्वेश्चन बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, के इंडिविजुअल जो है मार्केट इकोनॉमी के अंदर चीजों की सेल परचेज जो है वो करते हैं। कमांड इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है, कमांड से रेफर करता है कमांड कंट्रोल, कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस, कि कौन सी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करनी है, पैदा करनी है, पैदावार किनकी होनी चाहिए, हाउ दे आर प्रोड्यूस और इनको कैसे करना है, एंड व्हाट दे कॉस्ट और कितने उस पे करना है, कितनी लागत पे करना है। इंडिविजुअल हैव लिटिल इकोनॉमिक पावर ऑन इट। फिर हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो क्या होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली रेफर करती है इंडिविजुअल्स को दैट मेक सम डिसीजन एंड गवर्नमेंट मेक्स अदर्स। तो मिक्स इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिसीजन इंडिविजुअल लेते हैं और कुछ जो है वो आपकी गवर्नमेंट लेती है। टू बी कंक्लूडेड हेयर वी कैन से दैट कल्चर जो है वो पहले हम उसको डिफाइन करते थे कि सिंबल, लैंग्वेज, बिलीफ, वैल्यूज है। अब हम साथ उसमें देखते हैं कि हमारे पास एक पूरा प्रॉपर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, लैंग्वेज है, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है। लैंग्वेज की जब हमने बात की थी कि लैंग्वेज जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेट ऑफ सिंबॉलिक सिस्टम है, इसमें सिंबल्स भी यूज होते हैं और जो आपने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर भी लैंग्वेज को देखा था कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से जो है सोसाइटी के अंदर, कल्चर के अंदर इन्फ्लुएंस करता है। लैंग्वेज आपको पता है रिटन और वर्बल और उसे क्या कहते हैं, दोनों फॉर्म में जो है वो होती है। इसको एज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो यूज करते हैं। फिर रिचुअल्स और कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें जो है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर के अंदर जो है वो आ जाती हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप लैंग्वेज, सिंबल, बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, कोग्निटिव एलिमेंट्स, इनको भी आप इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बेसिकली जो है ये सारी चीजें जो है ये एक ही वैल्यूज और ये कोग्निटिव एलिमेंट्स जो है ये सारे जो है एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं कल्चर